ये देखिए, इस समय जो सरकार है और या फिर ये कह लो जो लोगों की मानसिकता है, तो मानसिकता कुछ ऐसी है कि आदमी अपराध करने के बाद डरता नहीं है। अपराध करने के बाद आदमी अपराध को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं ये हमारा साथ देंगे। ये कोई पहली घटना नहीं है, दिल्ली में जो घटना हुई है ये पहली घटना नहीं है। पिछले 5 से 6-7 सालों में आप देख लो, इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं, इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं। और इसमें आम आदमी नहीं, इसमें पार्टी के लोग, बड़े बड़े नेता, विधायक शामिल रहे हैं। इससे पहले हाथरस में ऐसी घटना हुई थी जिसमें पुलिस ने रात में अब बहन को जलवा दिया था। उससे पहले कुछ एनकाउंटर हुए थे, फर्जी एनकाउंटर, जिनमें रात में शवों को जला दिया गया। शवों को जलाने के पीछे इनकी मंशा ये रहती है कि जो सबूत हैं, सबूतों को नष्ट किया जाए। अभी हाल ही में एक केस और देख लीजिए आप, कुलदीप सेंगर बाइज्जत बरी हो गए। कुलदीप सेंगर के ऊपर बलात्कार का, शोषण का आरोप था, प्लस मर्डर के आरोप थे, और कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया ये कह के कि पर्याप्त सबूत नहीं मिले। तो शासन प्रशासन और सत्ता सब इस समय हत्यारों, बलात्कारों, गुंडों, बदमाशों के साथ है। और गुंडागर्दी और दहशतगर्दी इस समय ये कह लो क्राइम चरम पे है। अपराधी भयमुक्त घूम रहे हैं, और जो शरीफ लोग हैं, जो देश की आम जनता है, उनके बीच में डर और भय का माहौल है। अब आप बताइए, दिल्ली जैसी जगह में अगर ऐसा दुर्घटना हो सकती है, ऐसा जघन्य अपराध हो सकता है, तो बाकी जो छोटे छोटे ज़िले हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, तो वहाँ की स्थिति का आप आकलन आसानी से कर सकते हैं। पर ऐसी घटनाओं पे पुलिस पे बड़ा लोगों का विश्वास टलता जा रहा है, चाहे दिल्ली कैंट की घटना हो या हाथरस का जैसे आपने मामला बताया, पुलिस पे गंभीर आरोप लगता है। भाई देखिए, पुलिस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। ठीक है, पुलिस का काम क्या होता था? जनता की सेवा करना, न्याय दिलवाना जनता को, और जो अत्याचारी हैं, जो बदमाश हैं, जो गुंडे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनको जेल के अंदर करना। और पिछले 5-6 साल में पुलिस ने क्या काम कर दिया है कि जो अपराधी हैं वो पुलिस की शरण में आते हैं, पुलिस अपराधियों को शरण देने का काम कर रही है, और जो निर्दोष हैं या जो जिनके ऊपर जुर्म हुआ है उनको पुलिस परेशान करने का काम कर रही है। जितने भी बलात्कार हो रहे हैं या जितने भी अपराध हो रहे हैं, तो जिनके ऊपर अपराध हुए हैं, जिनके ऊपर अपराध हो चुके हैं, उनको पुलिस प्रताड़ित करने का काम कर रही है। पुलिस उनकी FIR नहीं लिखती है और उनके पक्ष में कार्रवाई ना करके बल्कि उन्हें ही जेल में डालने का काम कर रही है। तो पुलिस का इस समय रवैया बिल्कुल दोहरा रवैया है। ये शासन सत्ता के हिसाब से चल रहे हैं, ये जनता की नहीं सुन रहे हैं। ये जो इनका मौलिक कर्तव्य होता था, वो मौलिक कर्तव्य जो है इनका, वो अब उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। कहती है हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। सरकार सब कुछ कह रही है, लेकिन सरकार के सारे काम कागजी काम है। महिलाओं को सुरक्षा दे रही है कागज पे, अपराध बड़ा कम कर रही है कागज पे, लेकिन ज़मीनी हकीकत देख लीजिए, अपराध बढ़ रहे हैं। दिल्ली हो, चाहे NCR हो, चाहे कोई छोटा प्रदेश हो, बड़े प्रदेश हो, पिछले 6 से 7 साल में, और अगर हम ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में अपराध 250% बढ़ गया है। पहले अगर एक महीने में 100 घटनाएं होती थी, तो इस समय एक महीने में 240 से लेकर 245 घटनाएं हो रही हैं। लेकिन इन अपराधों को कागजों पे नहीं दिखाया जा रहा है, कागजों पे इनकी लीपापोती का काम चल रहा है। शासन और प्रशासन अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, और जो सरकार है, सरकार ऐसे दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश में सब बढ़िया चल रहा है, और केंद्र सरकार ये दिखा रही है कि देश में सब बढ़िया चल रही। प्रचार की सरकार है, और ज़मीनी हकीकत में क्राइम बढ़ता जा रहा है, असुरक्षा बढ़ती जा रही है। लेकिन कई दलित नेताओं का मानना है, जैसे दिल्ली कैंट में जो लड़की के साथ जो रेप हुआ, वो दलित लड़की, हाथरस में हुआ वो दलित लड़की है, कि दलित लड़कियों को जानबूझ के निशाना बनाया जाता ताकि कोई कार्रवाई भी नहीं हो। भाई देखिए, इस समय पिछले 4 से 5 साल में दलित हो, चाहे आपका OBC हो या मुस्लिम समाज का हो, जो कुल मिला के हम इनको बहुजन समाज का आदमी कह सकते हैं, इनके साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। जबकि ये सरकार कहती थी कि हम हिंदूवादी सरकार हैं। तो यहाँ पे सरकार की मंशा देखने लायक है कि ये हिंदूवादी सरकार नहीं है, ये मनवादी विचारधारा के लोग हैं। ये पुरानी जो व्यवस्था थी, राजशाही वाली व्यवस्था, ये उसमें बिलीव करते हैं। ये समाज को 2 वर्ग में बांटना चाह रहे हैं, एक तो शासक और दूसरा शोषक। एक ऐसा जो शासन कर रहा है, सत्ता में है,
जिसमें आपके बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े नेता मिनिस्टर हैं, और दूसरा जो वर्ग है वो वर्ग इन्होंने शोषित वर्ग बना रखा है, जिनका इन्हें शोषण करना है। आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले क्या व्यवस्था थी कि जो आपका शूद्र है, चाहे वो छूत शूद्र हो या अछूत शूद्र हो, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको सवर्णों के साथ बैठने का अधिकार नहीं था, ठीक है। उसकी परछाई से भी जो सवर्ण है वो अपवित्र हो जाया करते थे। उनका काम सिर्फ समाज में मजदूरी करने का काम था और समाज की गंदगी ढोने का काम था। और जो शूद्रों की महिलाएं थी उनको तन ढकने का अधिकार नहीं था, तो दासी बनाया जाता था। और अभी भी साउथ इंडिया के कई मंदिर ऐसे हैं जिनमें दासी प्रथा अभी भी चल रही है। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है और दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश अभी भी इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। कि किस लिए? सिर्फ धार्मिक कुरीतियों की आड़ में। वो तो ये सौभाग्य मानिए कि जो ब्रिटिश हुकूमत है वो हमारे देश में आई, उन्होंने दलितों को और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, वोट डालने का अधिकार दिया, समाज में उनको बराबर का दर्जा दिया। जब से वोट डालने का अधिकार सन 1920 में देश में लागू किया गया ब्रिटिश हुकूमत के जरिए, तब से जो देश का दलित और शोषित वर्ग है वो बराबरी में आ गया। उसी समय आप देख लो, चमार रेजिमेंट का भी इन्होंने गठन किया था, जो देश अंग्रेजों ने गठन किया था, और देश आज़ाद होने के बाद चमार रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया गया। इस तरह की कई सारी कुरीतियाँ थी। जो आपका ये कह लो जी सती प्रथा थी, सती प्रथा को भी अंग्रेज़ों के समय में ख़त्म किया गया। बाल विवाह जो हुआ करता था, पहले छोटी छोटी बच्चियों के साथ शादियां कर देते थे, तो उस प्रथा को भी ख़त्म किया गया। और जो बहु विवाह होता था कि एक आदमी 10 शादियां, 15 शादियां, 20 शादियां कर लेता था, उस प्रथा को भी अंग्रेज़ों ने ख़त्म कराया है। अंग्रेज़ों ने बहुत सारी प्रथाएं ऐसी थी जो ख़त्म कराई। और इसके बाद जब से देश में संविधान लागू हुआ, जब से देश में IPC लागू हुआ, तो क्या सब दलित की बेटी दलित नहीं है? नहीं, देखिए इस देश में हमारा संविधान ये कहता है कि बच्चा चाहे दलित का हो, सवर्ण का हो, अल्पसंख्यक का हो, चाहे OBC का हो, सबको बराबरी का अधिकार है और सबको न्याय मिलना चाहिए। इससे पहले भी सरकारें थी, अगर कोई रेप, मर्डर या बलात्कार जैसी कोई घटना होती थी तो उनको न्याय मिलता था। कभी भी पुरानी सरकारों ने बलात्कारियों का साथ नहीं दिया। निर्भया वाला कांड देखिए आप, अपराधी पकड़े गए और अपराधियों को फांसी की सजा भी दी गई। लेकिन इन केसों में क्या हो रहा है, पिछले 6-7 साल में ये देखने में आया है कि कुछ जाति विशेष के लोग ही इस तरह के अपराध की घटनाओं में शामिल होते हैं और ये विशेष वर्ग को टारगेट कर रहे हैं, जो शोषित वर्ग है। मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि जो शोषित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, इसको ये टारगेट कर रहे हैं और इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। देश में मनुवादी व्यवस्था लाने की कोशिश की जा रही है, देश में फिर से फांसीवादी व्यवस्था लाने की कोशिश की जा रही है, देश को पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। अभी मैं एक घटना और आपको बताना चाहूँगा। कल महिला हॉकी का सेमीफाइनल था ओलंपिक में। उससे पहले एक दिन पहले क्या घटना हुई कि जो हमारी बहन थी वंदना कटियार, उसके परिवार वालों को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और उनके घर के बाहर हूटिंग की गई। किस लिए? कि महिला हॉकी टीम हार रही है। क्यों हार रही है? क्योंकि उसमें दलितों की संख्या ज़्यादा है, आरक्षित लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो ये हमारे देश में जो युवा हैं, हमारी जो मौजूदा केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, ये देश के युवाओं में जाति और धर्म के नाम पे नफरत का माहौल भर रही है। तो मैं देश के युवाओं से कहना चाह रहा हूँ कि हमें जाति और धर्म की जो नफरत है इससे दूर चलना पड़ेगा। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बाकायदा फ्रंट पेज पे ये दे रखा है जो इस तरह की घटना हुई है। कहाँ हम 21वीं सदी में चल रहे हैं और हम इस तरीके की बात कर रहे हैं। एक बहन जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है और हम उसके परिवार को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित करते हैं कि वो दलित और वंचित समाज से आ रही। तो समाज किधर जा रहा है? समाज किस दिशा में जा रहा है? इससे पहले नीट में भी आपने देखा OBC आरक्षण खत्म किया गया, फिर समाज के जो बहुसंख्यक लोग थे उन्होंने बड़ा दबाव बनाया। निर्भया घटना का जिक्र किया। जब निर्भया घटना होती है दिल्ली में, देश के तमाम संगठन लोग कैंडल लेकर दिल्ली की सड़कों पर निकलते हैं और बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। लेकिन दिल्ली में ही अगर एक दलित लड़की का रेप हो जाता, उसे मार दिया जाता, जला दिया जाता, तब तो कोई भी नहीं आता। दलित संगठन, भाई देखिए, दलित संगठन छोड़ दीजिए, इस समय सरकार क्या काम कर रही है? जो भी आंदोलन करना चाहता है उसके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, उसको घर से उठवा लेती है। ठीक है, कई जगह ऐसा देखने में आया है जिसके साथ हत्या और बलात्कार हुए। पुष्पेंद्र यादव की हत्या हुई थी, ठीक है, उसका फिर रातों रात जला दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ?
उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया और कोशिश ये की गई कि वो केस वापस ले ले। इससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 2 साल या 3 साल पुरानी घटना है जितेंद्र यादव की नोएडा की, जिसमें एक पुलिस ने उसका फर्जी इनकाउंटर किया था। ठीक है, उसमें बाद में क्या हुआ, जितेंद्र यादव के परिवार पे दबाव बनाया गया। अब जितेंद्र यादव का जो परिवार था वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, तो उन्होंने केस वापस लिया 1.5 साल बाद। तो इस समय इस तरह की व्यवस्था चल रही है कि जिसके ऊपर अत्याचार होता है, अगर कोई उसका साथ देता है तो सरकार के लोग, शासन प्रशासन के लोग, ये लोग उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें डराने धमकाने का काम करते हैं। इस समय ऐसा नहीं है जैसे पुरानी सरकारों में क्या था कि हमें आंदोलन करने की आज़ादी थी। लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस ने ये काम गलत किया, वो काम गलत किया। मैं कोई कांग्रेस का वोटर नहीं हूँ, ना सपोर्टर हूँ। मैं एक आम नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ कि अगर उस समय निर्भया मामला ने तूल लिया है तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार की जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच की उन्होंने जो हमें लिबर्टी दे रखी थी, तो हमें उसका बेनिफिट था। इस समय सरकार ने हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच की लिबर्टी नहीं दे रखी है। हम निर्भीकता से अपनी आवाज़ को किसी के सामने नहीं रख सकते हैं। कोई पत्रकार अगर अपनी आवाज़ को निर्भीकता से रखता है तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दैनिक भास्कर वाला केस आपने देखा, हिंदी खबर वाला केस आपने देखा, और आपके साथ ही कई सारे ऐसे पत्रकार हैं जिनके ऊपर खबर चलाने के ऊपर मतलब दमन हो रहा है। लोकतंत्र में इस समय प्रजातंत्र की आवाज़ दबाई जा रही है। लोकतंत्र इस समय खतरे में है और अघोषित आपातकाल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर इस समय हमने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा नहीं खोला तो हो सकता है बहुत देर ना हो जाए, कहीं लोकतंत्र खत्म ना कर दे, ये मनुवादी व्यवस्था लागू ना कर दे।